Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss from New Syllabus D Mathematics Book 1 7th edition Oxford. और आज हमने जो इसमें से चैप्टर लिया है वो चैप्टर नंबर 13 है, जो कि कंटिन्यूशन है हमारे पुराने या पिछली वीडियो से लिंक करते हुए। चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और इस चैप्टर नंबर 13 में we are going to discuss exercise 13A, question number 6. Here is on your screen. मैं आपको इसको जूम इन करके दिखा देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। This one, the circular portions of the following figures are semicircles. For each of the following figures, find its perimeter, its area. इसमें तीन पार्ट्स है हमारे पास। पार्ट ए ये रहा, और हमारे पास यहाँ पे इसका पार्ट ये देख सकते हैं आप, पार्ट बी और पार्ट सी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो आप सबसे पहले इसके पार्ट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और अपने नोटपैड और अपने स्टेशनरी बॉक्स को अपनी टेबल पे रखें। सो हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले टास्क की तरफ, पेरीमीटर एंड एरिया, as we have already talked about in our previous video about the formula as well. तो exercise 13A question number 6 page number 322 from new syllabus D mathematics. तो पेज जरूर बनाया करें हमेशा, न्यू पेज, उससे आपको याद रहता है अपने हर कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना कि सीक्वेंस वाइज डेट वाइज भी हो सकता है। आज के जो हमने गोल सेट किया है उसमें हम एरिया एंड पेरीमीटर, सर्किल, सेमी सर्किल और क्वाड्रेंट की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिगर ए को, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो सेमी सर्किल नजर आ रहे हैं और बीच में एक, अगर आप ऐसे देखें इसकी डायमेंशन को, तो ये एक रेक्टेंगल है, राइट। और आपको इसकी जो हिडन या अननोन डायमेंशंस हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये, पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, देन एरिया, पार्ट ए। तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके डेटा की तरफ जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को देखने के बाद इसके शेप को देखते हैं। तो इसमें हमें एक रेक्टेंगल मिलता है और एक हमें इसमें मिलता है सर्किल। तो हम इनको रिकॉल करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले के थ्रू, एरिया और पेरीमीटर। हमारे पास क्या आ रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है और सर्किल का। रेक्टेंगल आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये लेंथ और विड्थ है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। सर्किल का अगर हम रिकॉल करें फॉर्मूला, यहां आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। ये सर्कमफेरेंस है जो इसकी आपको नजर आ रही है, बाउंड्री, और ये सेंटर है। सेंटर से एज ऑफ द सर्किल ये रेडियस है, डबल कर दें अगर रेडियस को तो ये डायमीटर बन जाता है। तो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर, और अगर डायमीटर देखें तो ये पाई डी बन जाता है। और पेरीमीटर देखें सर्किल का तो 2 पाई आर और पाई डी हो गया। अब 6A में इस फिगर के थ्रू हम डेटा को देखते हैं क्या क्या मेंशन है। द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज गिवन 21 सेंटीमीटर। अगर आप यहां से ये देखें, ये मैं एक डॉट लगा देता हूं। डबल ऑफ रेडियस क्या होता है, अगर आप ये देखें तो ये डायमीटर ही है। इसी तरह से अगर आपने ये निकालनी है इसमें से ये हिडन लेंथ, तो आप क्या करें, 36 में से 21 को माइनस कर दें। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है और ये पार्ट, दिस वाज 10.5। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। और ये भी 10.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 21। तो 36 में से 21 को माइनस कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो मिडिल पार्ट है ये 15 सेंटीमीटर है, और ये वाला पार्ट इसका जो अपोजिट है ये भी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम डेटा देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल 10.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पे सारा डेटा लिख लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास इस में टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो टोटल एरिया अगर आप देख सकते हैं इस कॉम्पोजिट शेप को, तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ सर्किल, दोनों को आप ऐड कर लें
तो टोटल एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में पहले पेरीमीटर है फिर एरिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले एरिया कैलकुलेट कर लें देन पेरीमीटर, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। अब आप देखें अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वो लेंथ इंटू विड्थ है, और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर है, जो आपने मेरी पिछली स्लाइड में फॉर्मूला देखा। अब आप यहाँ वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। लेंथ 15, ब्रेथ या इसको विड्थ कहते हैं 21, और प्लस पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप डेसिमल हटा के जीरो लगा लें तो 105, डेसिमल हटा के जीरो लगा लें। अब इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ऐसे नहीं कैलकुलेट कर लेंगे आप। यानी मल्टीप्लीकेशन डू फर्स्ट, डिवीजन देन एडिशन। तो आपने इसको सॉल्व किया 346.5 कैंसिलेशन से, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से, और 315 में ऐड कर दिया, तो ये बन गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसी के पेरीमीटर की बात अगर करते हैं, तो पेरीमीटर तो हमें क्या चाहिए, बाउंड्रीज। तो जो पेरीमीटर है अगर आप देखें, सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, सर्कमफेरेंस अननोन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर है, डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। तो टोटल पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो बची, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके साथ चलेगा, मैं इसको थोड़ा शेडेड कर देता हूं। ये वाला ये जो इसकी डायमेंशन थी चलेगी, तो सिर्फ बची है जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, यानी 15 और 15। तो अब आप क्या करें, पाई डी प्लस लेंथ कर दें, वैल्यूज प्लेस कर दें, पाई 22.7, डायमीटर 21 है, और 15 + 15 ऐड कर दें जैसे मैंने टिक लगाया। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स, मैं फिर लिख रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए कि ये बोर्ड मैथ्स के कॉन्सेप्ट के बगैर करना नामुमकिन है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स पहले आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो आंसर आ जाए उसको 30 उसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल बन गया 96 सेंटीमीटर। ये पार्ट ए हमने कर लिया। अब पार्ट बी में आप इस फिगर को इस तरीके से देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब हम देखते हैं पार्ट बी में, यहाँ पे एक साइड दी हुई है √200 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ नजर आ रहा है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एक सेमी सर्किल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और एक ट्राइंगल, ये दो डैशेस का मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शेप्स दिए हुए हैं। तो वही हमें काम करना है कि सबसे पहले हमें फिगर को देखना है और आइडेंटिफाई करना है शेप्स। हमने क्या डिस्कस किया, ट्राइंगल इसमें एक दिया हुआ है और एक सेमी सर्किल दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला है फॉर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड सेमी सर्किल, इसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि विदाउट दीज फॉर्मूला यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देम। ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइडेड फिगर। इसका फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो बेस और हाइट हमेशा क्या बनाते हैं, 90, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है परपेंडिकुलर। और पेरीमीटर मालूम करना हो ट्राइंगल का, तो इज द सम ऑफ ऑल साइड आउटर। जब भी पेरीमीटर की बात हो तो बाउंड्री, इनर नहीं आएगा उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखिएगा। वी कैन राइट लाइक दैट, लाइक दिस, a + b + c, क्योंकि वहां ए बी सी साइड्स के नाम है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल अगर आप देखें तो हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस पाई आर, या सर्कमफेरेंस 1/2 पाई डी हो सकता है। पेरीमीटर पाई आर + 2r, या पेरीमीटर 1/2 पाई डी + d। ये हमने डिस्कस किया ट्राइंगल का फॉर्मूला और सेमी सर्किल का। अब हम देखते हैं इस शेप को, ये एक सेमी सर्किल है। इस शेप में आप देखें कि जो डायमेंशन मेंशन है उसका डेटा लिख दीजिए आप। ये अगर आप देखें तो ये सेमी सर्किल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अगर आप देखें तो वो बेस ऑफ ट्राइंगल है, यानी ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो एक ही कॉमन, जैसे आप किसी रूम में बैठे हो तो कुछ रूम कॉमन होते हैं तो उसकी कॉमन वॉल जैसे, तो ये उसी तरह एक एग्जांपल है, ये कॉमन इसकी साइड या बाउंड्री है। डायमीटर ऑफ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस जो होता है वो डायमीटर होता है, डबल। तो बेस ऑफ ट्राइंगल क्या बन गई, 10, तो ये इसका मतलब ये 10 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, 10 सेंटीमीटर हो गया, राइट।
अब एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है टोटल, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल को ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला लगाइए 1/2 इंटू बी इंटू एच प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों फॉर्मूले एक साथ आप ऐड कर सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद। 1/2 इंटू बेस एंड हाइट सेम है 10 10, क्योंकि ये डैशेस का मतलब सेम इन लेंथ होता है, प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 5 स्क्वेयर। स्क्वेयर डजेंट मीन्स 5 टू द 10, 5 5 टाइम 25 अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ। स्टूडेंट्स फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि बॉड मैथ के मुताबिक आपको पहले ब्रैकेट अगर नहीं है तो डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एड एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपने ये सॉल्व किया बिफोर एडिशन साइन और आफ्टर एडिशन साइन, फिर आपने दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ऐड कर दिया, तो ये बना 89.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आप रफ वर्क जरूर कीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन वेरीफाई करना बहुत आसान हो। अब हमने यहाँ पे देखा कि पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, बाउंड्रीज। तो पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस अननोन, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, बेस ऑफ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज या एक ट्राइंगल अगर है तो इसका ऑपोजिट 90 का ऑपोजिट ये आपको दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस और परपेंडिकुलर। तो हम इसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है, जिस ग्रेड में आप हैं, तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो डेसिमल में आंसर आएगा। हम जूनियर क्लासेस के लिए ये ऑफर करते हैं कि आप इसको राउंड ऑफ कर लें। तो रूट 200 का राउंड ऑफ वैल्यू ली रूट 196, जो कि 14 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहाँ पे टोटल पेरीमीटर आपने कैलकुलेट करना है, तो उसमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, बेस ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज यानी ये वाली थर्ड साइड, ये दो तो ऑलरेडी आपके पास है 10 10। तो क्या बना पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर प्लस बी प्लस हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए इसका नाम हाइपोटेन्यूज है, या आप इसको थर्ड साइड भी कह सकते हैं। 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई, आर 5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, +10 +14 अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ। फिर लिख रहा हूं, देखिए कितना यूज है बॉड मैथ का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, व्हाट कम्स देन यू हैव टू ऐड देम। तो टोटल हमारे पास पेरीमीटर आ रहा है 39.7 सेंटीमीटर। दिस इज पार्ट बी। अब पार्ट सी के लिए ट्राई करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास फिगर कहती है कि ये दो छोटे सेमी सर्किल हैं और एक बड़ा सेमी सर्किल, जबकि हमारे पास से डायमेंशन 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आइडेंटिफाई करें आप सबसे पहले शेप को। सेमी सर्किल है यहाँ पे बड़ा वाला, और एक सेमी सर्किल है छोटे वाले। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं, एरिया और पेरीमीटर सेमी सर्किल का और सर्किल का। सर्किल आपके सामने ये शेप मौजूद है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है, या पाई डी भी कह सकते हैं अगर आपके पास डायमीटर है। पेरीमीटर के लिए आपको 2 पाई आर प्लस या पाई डी कोई एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल देखें आप यहाँ पे, सेमी सर्किल मतलब डिवाइड बाय 2, जो भी फॉर्मूला उसको 2 से डिवाइड कर दें। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर हो गया, ये हाफ पाई डी, और पेरीमीटर पाई आर प्लस 2 आर, या पेरीमीटर इज इक्वल टू 1/2 पाई डी प्लस डी। सिंपल, सेमी सर्किल इज द हाफ ऑफ सर्किल, तो डिवाइड कर दें। अगर क्वाड्रेंट की बात की जाए, क्वार्टर सर्किल, तो डिवाइड बाय 4 होगा। अब ये आपके सामने शेप नजर आ रहा है, इस शेप में रेडियस है। अब यहां पे देखें ये डैशेज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वल है। तो डेटा लिख देते हैं सबसे पहले। डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल बड़े वाले का वो 18 है, ये वाली लाइन यानी 18 है सेंटीमीटर। रेडियस हाफ कितना होगा इसका, 9, तो इसका मतलब ये 9 है। यहां लिख देता हूं, ये 9 है तो ये भी 9 है। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल 9 है, तो उसका अगर आप देखेंगे हाफ तो 4.5 हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। स्टूडेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू डेटा और अकॉर्डिंग टू फिगर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपके पास दो सेमी सर्किल है, अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूं, इट फॉर्म्स वन बिग सर्किल। तो चॉइस इज योर्स, आप एक सेमी सर्किल का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, या डायरेक्ट एक सर्किल का फॉर्मूला लगा लें। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल बिग वाला और एरिया ऑफ सर्किल।
ठीक है, स्मॉल वाला आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/2 पाई r² प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्यों है? क्योंकि सेमी सर्किल है इसलिए। अगेन प्लेस ऑल द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई और सॉल्व देम अकॉर्डिंग टू बॉड मैस। ठीक है, इसको आप देखें प्लस से लेफ्ट, अगर प्लस को देख रहे हैं तो ये उसके आपके प्लस के राइट साइड पे, तो आप इसको सॉल्व करें और जो आंसर आ जाए उसको आप प्लस कर लीजिए। 9 स्क्वायर डजंट मीन 18, 9 स्क्वायर में 9 9 ज़ा 81, इस तरह 4.5 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसकी वैल्यू प्लेस करके सिंप्लीफिकेशन के मेथड करें, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करें, इट्स अप टू यू, लेकिन आंसर 100% एक्यूरेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग। यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 127.3, और इनको आपने किया तो 63.4। नाउ यू हैव टू ऐड देम, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 190.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? टोटल एरिया, जिसमें सेमी सर्किल भी आ गए दोनों। ठीक है, ये मैं शेड कर देता हूँ, शेडेड रीजन बना दिया, और ये पूरा बड़ा वाला, क्योंकि इस एक शेप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपने स्प्लिट किया दो शेप्स में और उनको आपने ऐड कर लिया एट द एंड। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपके पास डेटा पेरीमीटर के लिए सर्किल का 18 सेंटीमीटर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल जो स्मॉल वाले हैं वो 9 सेंटीमीटर है। रेडियस हाफ अगर कर देंगे डिवाइड बाय 2 तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सेमी सर्किल बनाते हैं 1 सर्किल को। अब हम देखते हैं टोटल पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इस शेप का। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, इनको आप दोनों को ऐड कर दीजिए, पाई आर प्लस पाई डी। हम पिछली स्लाइड में इन फॉर्मूलों को रिकॉल कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगेन प्लस से पहले और प्लस के बाद जो नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो आंसर आ जाए उनको उसके बाद आप ऐड कर लें अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स, इज मस्ट टू अंडरस्टैंड। आप 28.3 प्लस 28.3 डबल कर देंगे तो 56.6 सेंटीमीटर, ये आया पेरीमीटर इस पार्ट सी का। ऑल राइट मैथमेटिशियन, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? हाउ मेनी ऑफ यू आर? लेट्स सी who is the master of this riddle. Students, we have a situation. Some matchsticks are given. So you have to move exactly one matchstick to make this equation correct. 5 plus 4 is equal to 2. How? Time is 30 seconds. Starts now. और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और मैं आपके मैसेजेस का जरूर रिप्लाई दूंगा। That's all for today. Thank you so much, mathematician. We'll see you in my next video.